जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फागुन पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च को रखा जाना है या 14 मार्च को। शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है और फागुन पूर्णिमा का क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले फागुन पूर्णिमा का क्या महत्व है। फागुन पूर्णिमा व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। व्रत फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है और इस दिन होली का पर्व भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन गंगा स्नान, हवन और दान करने से पापों का नाश होता है। विष्णु और लक्ष्मी पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। होलिका दहन में अग्नि की परिक्रमा करके भगवान से कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करने से जीवन में आए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं फागुन पूर्णिमा का व्रत का मुहूर्त क्या है, कब रखा जाना है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:35 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार फागुन पूर्णिमा 14 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं फागुन पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च 2025 को रखा जाएगा। तो फागुन पूर्णिमा की विधि इस तरह है। फागुन पूर्णिमा सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें, व्रत एवं पूजा का संकल्प लें, घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें, गंगा जल छिड़कें, गौमूत्र छिड़कें, भगवान विष्णु एवं चंद्रदेव की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें, धूप, दीप, पुष्प, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। फागुन पूर्णिमा के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। चंद्रदेव को दूध और जल अर्पित करें, उससे मानसिक शांति की प्रार्थना करें। संध्या समय होलिका दहन स्थल पर जाएं, लकड़ियां, उपलों और गोबर के कंडों से होलिका तैयार करें। हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प, नारियल एवं गुड़ अर्पित करें। गेहूं और चने की बालियां अर्पित करें। होलिका दहन के समय ओम होलिकाय नमः मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। इस दिन विशेष रूप से अन्न, गुड़, घी, कपड़े एवं फल दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। फागुन पूर्णिमा का व्रत फागुन मास की पूर्णिमा को रखा जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का अवतरण धरती पर हुआ था, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। फागुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य का दुखों का नाश होता है। इस दिन भक्त प्रहलाद की भक्ति और उनकी रक्षा के रूप में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा जुड़ी हुई है। उस दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और आध्यात्मिक शुद्धता भी लाता है। फागुन पूर्णिमा व्रत कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन, दान और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं फागुनी पूर्णिमा व्रत कथा। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा। उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया था। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवऋषि, कयाधु गर्भवती है, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवऋषि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, अब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवश्री नारद के आश्रम में रहने लगी। उनके दिव्य
प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, बस प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक तो सबसे अच्छी बात सीखी है, वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत में रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार, दिन दिखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी है। प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ, तुम्हें ये उपदेश से शिक्षा किसने दी। प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही है, जो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्युदंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों की आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं, यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा सुनकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए, उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल विवाह करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहे, नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। अभी से होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा और होलिका दहन तभी से मनाया जाता है। यह भक्त प्रहलाद और कथा सुनाने में जो गलतियाँ हुई हों तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और होली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कोई अच्छी जानकारी कथा लेके आऊँगी आप सभी लोगों को। तब के लिए आप तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।